गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 ज्योमेट्री, आज आपका ये चैप्टर न्यू शुरू हो रहा है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 7 तक कंप्लीट करा दिया था। अब ज्योमेट्री में जो है आपको एंगल बनाने हैं, एंगल को चेक करना है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो आप क्वेश्चनों को देखेंगे और सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है नेम द फिगर। अब इसमें फिगर बनी हुई है, तो आपको फिगर बनाने हैं। तो इसमें जैसे लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और रे और पॉइंट। अगर रे होती है तो उसका डायरेक्शन एक तरफ होता है, लाइन होती है तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और लाइन सेगमेंट होती है तो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख के हम बताना। जैसे पहला है, इसकी डायरेक्शन एक तरफ है, तो क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका ए पार्ट है, तो ये आपकी डायरेक्शन बनी हुई है रे। ठीक है, नाम है इसका एक्स वाई। ठीक है, ऐसे आपका बी है, बी बनी हुई है लाइन सेगमेंट, इसके एंड पॉइंट होते हैं, तो लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये है आपका ए बी। इसके बाद है आपका सी। सी आपका बना हुआ है लाइन, तो ये है आपकी लाइन यानी कि पी क्यू, क्योंकि इसको हम आगे तक ले जाते हैं। इसके बाद है आपका डी। अब डी जो बना हुआ है ये प्लेन है, प्लेन पर इसमें एरो बने हुए हैं यानी कि पी, प्लेन पी। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द पेपर। अब ये पेपर पे आपको साइन बनाने हैं। जैसे पहला है आपका एक्स वाई। अब एक्स वाई जो है, अब ये आपकी एरो बने हुए हैं, तो ये आपकी लाइन है। लाइन को हम आगे तक ले जाते हैं, तो यानी कि ए बी, इसको आगे ले जाना है। ठीक है, सॉरी एक्स वाई, एक्स वाई। इसके बाद है आपका बी। बी वाले में आपको है एम बना हुआ है, तो ये आपका रे है एक साइड में। ठीक है, तो एम एन। क्लियर है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाने हैं। सी आपका पी क्यू। अब ये आपका लाइन सेगमेंट है यानी कि एंड पॉइंट पी क्यू। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट डी। इसमें खाली आपको पॉइंट बनाना है, पॉइंट ए। इसके बाद है आपका प्लेन जेड, तो उसी तरीके से ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर 2 करना है। अब आंसर 3, आंसर 3 में ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। आ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ ऑन अ पेपर। ट्रू तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका आ लाइन हैज ओनली एंड पॉइंट। नो यानी फॉल्स। सी, सी वाला भी आपका आ रे हैज द डिफाइंड लेंथ। फॉल्स। ठीक है, डी, आ प्लेन हैज नो बाउंड्री। फॉल्स, बाउंड्री होती है। ट्रू। और इसके बाद है पी क्यू इज लाइन सेगमेंट, तो फॉल्स। लाइन सेगमेंट सीधी होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर 4। आंसर 4 में आपको नेम द डिफरेंट लाइन सेगमेंट, तो ये डायग्राम बने हुए हैं, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं वो कौन कौन से। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए का लिख कर दे रहा हूं, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। अब इसके डायग्राम बने हुए हैं, तो ए से बी तक जो नाम लिखे हुए हैं, तो ये लाइन सेगमेंट है। ए से
बी तक, उसके बाद बी एफ, ठीक है, बी एफ, उसके बाद एफ ई, उसके बाद ई ए, उसके बाद ए एफ, इसके बाद एफ सी, इसके बाद सी डी, उसके बाद डी एफ, इसके बाद बी से डी, और उसके बाद ई सी, ठीक है। इस तरह से आपको नाम लिखने हैं डायग्राम में से छांट के, क्लियर है। तो ऐसे डायग्राम अगला बना हुआ है, तो उसी तरह से आप करते चले जाएंगे, क्लियर है, लाइन को और रे को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका ये एक्सरसाइज आपकी छोटी है, इसीलिए 8.2 इसी पार्ट में मैं आपको करा रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसी पार्ट में करा रहा हूं क्योंकि छोटी है, तो इसीलिए एक ही पार्ट में 2 एक्सरसाइज हो सकती है। एक्सरसाइज 8.2 ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है, दोनों ही पार्ट 1 में आ रहे हैं ये। इसके बाद है 8.2 का आंसर 1। आंसर 1 में आपको एंगल में 3 बाउंड्री होती हैं, यानी कि 2 साइड और वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होता है कॉर्नर का और साइड में होती हैं। तो इसमें खाली आपको नेम लिखने हैं, जैसे ए वाला मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर 1 का ए पार्ट, इसका जो नेम है ए बी सी, तो एंगल ए बी सी ये नेम है। 3 एंगल इन 3 डिफरेंट वेज, तो इनके खाली नाम लिखने हैं एंगल के। तो पहला एंगल है ए बी सी, दूसरा एंगल है आपका इसका सी बी ए, सी बी ए, अगर हम दोनों तरफ से देखते हैं, ठीक है। और तो खाली एंगल के नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आंसर 2, आंसर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एंगल। एंगल में 2 साइड एक साथ होती है और वर्टिक्स होता है। तो सिर्फ वो देखें जिसमें कॉर्नर बना हो, तो इसमें बी और डी बना हुआ है, खाली बी एंड डी, ठीक है। आंसर 3, आंसर 3 में राइट द नेम ऑफ यूजिंग लेटर्स। अब इसमें आपको एंगल बने हुए दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो ए बी सी डी ये बने हुए 4 पॉइंट में रे में। तो जैसे ए वाला है आपका एंगल 1, अब 1 पे कॉर्नर पे देखो ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी। इस तरह से आपको एंगल के नाम लिखने हैं। अगर दूसरा लिखेंगे तो दूसरे में हो जाएगा बी ओ सी, एंगल 2 बी ओ सी। तो इस तरह से आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। आंसर 4th में आपका विद द एंगल नेम द वर्टिक्स एंड द आर्म, ठीक है। तो वर्टिक्स और आर्म, वर्टिक्स कॉर्नर में होते हैं और आर्म इनकी साइड में होती है। तो इसमें वर्टिक्स जो है आपका वर्टिक्स बी, कॉर्नर में बी है और आर्म्स है इसके साइड में, तो आर्म्स है बी ए और बी सी, बी ए एंड बी सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे करने हैं, क्लियर है। तो ये आपकी 8.1 और 8.2, तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में ही करा दी गई है, तो इसे ध्यान से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।